दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। एंड कामना करता हूं ऊपर वाले से आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। दोस्तों अभी लास्ट सेशन में ऐसा आए थे तो हर किसी का एक अलग नजरिया है सोचने का, देखने का, समझने का, चीजों को रियलाइज करने का, एनालाइज करने का। तो उसी तरह से हर कोई चीजों को प्रेजेंट करता है, आके बताता भी है। आपने देखा होगा मेरे को, मैं इमीडिएटली कभी भी कोई बात नहीं करता, मैं वॉच करता हूं। मैं थोड़ा पेशेंस मेरे में नहीं था कभी भी जिंदगी में, इतना पेशेंस, लेकिन आज ऑन पैसिव की वजह से ही ये पेशेंस है, या ये जो ठहराव आप जिंदगी में देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ ऑन पैसिव की देन है। ओके, तो जितना मैंने चीजों को एनालाइज किया, एनालाइज किया, सर ने एक वर्ड बोले, एक वर्ड बोला था वहां पे कि हमें, अगर मैं बात करूं, हमें 6 महीने से ज्यादा नहीं लगने वाले, 6 महीने हमें नहीं लगने वाले हैं, 6 मंथ हमें नहीं लगने वाले हैं। देन उन चीजों को सोच के हर कोई बंदा क्या आस लगा रहा है। मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ऐसे मेरे भाइयों के, बहनों के, एटलीस्ट वो इस चीज को लेके संतुष्ट हुए हैं इस बार कि पहली बार है सर ने एक टाइमलाइन लास्ट वाला के 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो 5 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 2 लग सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक, तो जिन लोगों के मेरे को कॉल आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि भाजी चलो यार हम इतना तो पकड़ के चलते हैं कि कम से कम ये 5 महीने में या 5 महीने से थोड़ा बाद में ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये विश्वास है हमारा। एंड मैं प्राउड फील करता हूँ आप सब पे, एंड फक्र महसूस करता हूं कि यार वाकई में लोग ना, मेरे को आज जब मैं कहीं जाता हूं या मिलता हूं लोगों से, बड़े बड़े लीडर्स दूसरी कंपनीज के मिलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि यार हमने ना ये ऐसा एक सिस्टम देखा है, ऐसा सिस्टम पहली बार देखा है। नो डाउट इससे पहले भी सिस्टम है ऐसे जहां पे लोग काम करते रहे हैं, काम करने के बाद बहुत बड़ी इनकम ना होने के बाद भी, ठीक है, वो किसी चीज को जब शिद्दत तक आप चाहने लगो ना, प्यार करने लगो या रिस्पेक्ट देने लगो, तो उसको छोड़ के जाने का मन नहीं होता। तो उन लोगों का मानना है कि यार पाजी जैसी बाजी आप सभी लोग ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जितने भी ऑल लीडर्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हमारे सभी भाई बहन जितने भी जो भी मंच को चलाते हैं, मंच संभालते हैं, इवन सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो हमारे सीईओ ऐश मुफारी सर, रिस्पेक्ट उनकी इसलिए बनती है क्योंकि परिस्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कभी भी हो, वो बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आके बात करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, अगर गलत होती हैं, नहीं हो पाती हैं, उन चीजों को आपके सामने हम सबसे शेयर किया जाता है। क्योंकि पिछले 5-6 साल पहले जब ये सिस्टम को बनाया गया था, बनाया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम किसी ने पूछा था एक मीटिंग में कि ये फाउंडर्स जो पोजीशन है इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, ये क्या कैसे बेनिफिट देगा, इसके क्या एक्स्ट्रा हो रहेंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो हमारे ये फाउंडर्स रहेंगे ना, ये वो चुनिंदा लोग रहेंगे जो पूरी दुनिया से मात्र 1% या 0.1% कितने रहने वाले हैं, ये कंप्लीट होल जर्नी को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमारे बीटा टेस्टर होंगे, इनसे हर चीज शेयर की जाएगी, इनको हर चीज बताई जाएगी, ताकि आपको पता चल सके हर टाइम कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस टाइम की बातें ना आज उन चीजों को एनालाइज करके फील होता है कि यार हाँ वाकई में, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर हमने बहुत बनते देखे हैं, फेसबुक देखा है, गूगल देखा है,
मतलब ये कोई ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट ये कंपनियां रातों रात बहुत बड़ी बन गई हैं। इनको भी बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़े हैं। कई बार तो सिचुएशन ऐसी आई है कि कंपनीज बंद होने की कगार पे गई हैं, दिवालिया होने की कगार पे गई हैं। हम उन चीजों को देख नहीं पाए क्योंकि हम उसका पार्ट नहीं थे, हम उसको फील नहीं कर पाए क्योंकि हमारा वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, विदाउट एनी डाउट ऑन पैसिव डेफिनेटली आना है इसको 1000%, 10,000% आना ही आना है। एंड कामयाब भी होना ही होना है। सक्सेस जो आप लोगों ने नहीं सोची है डेफिनेटली वैसी मिलने वाली है। उस टाइम आप रियलाइज करेंगे कि वाकई में जो चीजें उस टाइम बोलते थे वो सारी फैक्ट है एंड चीजें हुई हैं और हो रही हैं। हम लास्ट मीटिंग में कुछ लोगों ने देखा कि जो एनालाइज करते हैं चीजों को, जो क्लोजली वॉच करते हैं, उन्होंने देखा कि एस सर बैठे हुए हैं, उनकी बैक साइड पे एप्पल्स की बकेट में एप्पल्स पड़े हैं या विक्ट्री का एक निशान है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जाती, बोली नहीं जाती, क्योंकि आज तक पिछले 5-6 सालों से बोलते ही आए हैं। लोगों को ये लगेगा कि यार बोल बोल के, ठीक है, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। मेरे को पता है इस ऑडियो के बाद भी कमेंट्स बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे आने वाले हैं, ठीक है। अरे कई बार बुरा फील होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो चीजों को। और हम ये चीज क्यों मान के चल रहे हैं कि ये 5 महीने या 6 महीने ही लगेंगे। एज सर को हमारी जो टीम है, दुबई में जो टीम है, सिंगापुर में जो टीम है, ठीक है, एज सर का जो मेन फोकस है, आप समझो चीजों को, उनका फोकस ये नहीं है कि इनको 6 महीने में ही डन करना है। हमें पता है कि हमारा पेमेंट स्टक है, मार्केट में नहीं आया है, मान लो, तो पॉसिबिलिटीज है कि कभी भी आ सकता है। जब इतना बड़ा अंपायर बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, तो क्या उतने बड़े इन्वेस्टर नहीं आ सकते? क्या उतना बड़ा कुछ सरप्राइजिंग नहीं हो सकता? क्या वो लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी बताया नहीं है, आज मैं शेयर करता हूं। लास्ट, ऐसा नहीं है कि टच में नहीं रहते हैं या चीजें पता नहीं होती हैं, बट आदत नहीं है कि आके उनको बयान करना, आके उनको बोलना कि मुझे ये पता है, वो नहीं पता है। लास्ट 1 मंथ पहले से जब वो चीजें हो रही थी हैदराबाद में, कुछ चीजें अपसेट हो रही थी, गलत हो रही थी, तो उस टाइम मिस्टर जीवी राव ऑलरेडी हैदराबाद से, आपको पता है, उस एरिया से आते हैं, ठीक है। मैं, जीवी राव जी, ठीक है, तो हम टच में थे। तो उस टाइम वो मैसेज कन्वे किया था हमने। मिस्टर जुनैद हमारे डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि थोड़ा चीजों को, मतलब आप लोग रियलाइज कर पाओ, समझ पाओ। जुनैद सर को इस चीज की हमने इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी कि ये चीजें हमें पता चल रही हैं, एंड एज सर से वो बात हुई प्रॉपर, उस चीज को लेके कम्युनिकेट हुआ। इवन मोहम्मद कमाल सर को, आप समझो, हमारे बोलने से पहले, देखिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा ये परिवार है, हमारा ये एम्पायर है। अगर इसको कहीं से कोई ठेस लगेगी तो पेन, दुख, तकलीफ हमें ही होगी। तो हमने अपनी तरफ से वो बेस्ट कोशिश करने की कोशिश की पहल, कि हम अपनी तरफ से इन्फॉर्म करें कि ये चीज हमें सुनने में आई है कि ये गलत हो रही है। तो आप यकीन मानिए कि जुनैद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं डे 1 से, जब इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब से, तो उन्होंने बोला कि जसवंत, आपको क्या लगता है कि हमें इन चीजों का पता नहीं है? हमारी एक लीगल टीम, हमारे कुछ लोग ऐसे अपॉइंटेड है जो प्रॉपरली हर चीज को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। तो ये चीज हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही पता है हमें कि ये चीज होने वाली है। बट यू डोंट वरी, आप परेशान मत हो, हर चीज अपने कंट्रोल में है, हर चीज कंट्रोल में है।
कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग सफर करते हैं, उनको फाइंड आउट किया गया, लोकेट किया गया। सो डोंट वरी, आप उन चीजों की टेंशन मत लें। फिर मैंने उनको पूछा कि सर लोग बहुत पैनिक है, तो क्या बोला जाए, क्या समझाया जाए? कि उन्होंने बोला कि जसवंत, हम सबको सुनते हैं, ठीक है, हमारी, आप ये रियलाइज करो, आप समझो चीजों को, सोचो कि जब वो प्रॉपर हर चीज, हर जगह पे उनका ध्यान है, वो टीमें वॉच करती हैं, ठीक है, देन जो मार्केट में जो चीजें बोलते हैं, जो सेशन चल रहे हैं इतने अच्छे, ठीक है, तो क्या उन लोगों को वॉच नहीं किया जाता? हर चीज को वॉच किया जाता है, हर चीज को देखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि जसवंत, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ। उन्होंने बताया कि नो डाउट हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, ठीक है। जब हमने ये किया था ना, पैकेजेस लेने स्टार्ट किए थे, तो उसी टाइम से सर प्रिपेयर थे कि हर चीज परफेक्टली टाइम से हो जाएगी। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। ये भी एक जर्नी का हमारी उसका एक पार्ट है। तो उन्होंने एक बात बोली कि जसवंत जी, हमारा जो ये वो कनेक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो अभी आने वाला है, आप लोगों को पता नहीं है कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारा एक एक प्रोडक्ट इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक एक प्रोडक्ट भी जब मार्केट में आएगा तो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यू कांट इमेजिन, कोई नहीं सोच सकता। एंड बड़ी बात कि एयर सर का मानना है वो कभी भी उसको पैकेज को लाइव कर सकते थे, दे सकते थे, लेकिन विद न्यू पैकेजेस के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नो, वेरी फर्स्ट हमें, जो हमारी फाउंडर फैमिली है, हमें पहले इनको पेमेंट देना है, ठीक है, पहले इनके बोनसेस, कमीशंस जो है पहले वो देंगे, उसके बाद हम ये प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाइव करेंगे या लॉन्च करेंगे या लोगों से पैसा लेंगे। बिना लोगों को पैसा दिए, फाउंडर्स को, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये इतनी बड़ी बात जब मैंने सुनी, वाकई में, मैं तो खैर पहले से ही जो लोग ऐशर को क्लोजली जानते हैं या जितना भी आप लोगों ने उनको सुना है, उनकी इंटेंशन नहीं है किसी को लेट डाउन करना या जीरो करना या किसी को चीट करना। ऐसा कभी भी नहीं था, ना ही है, ना ही होगा। सो मेरा मानना है ये बातें बताने का सिर्फ एक ही रीजन था, लेकिन ये चीजें हमने कभी मार्केट में आके रियलाइज नहीं की उस टाइम। देन आपने रियलाइज किया कि लास्ट मीटिंग में ऐशर ने आके जब बोला, लास्ट में आके कि थैंक्स टू जसवंत एंड जीवी, ठीक है, एंड सम अदर लीडर्स यार, क्यों बोला उन्होंने, ठीक है, क्यों कि आप लोग केयर करते हो। ये बोलने का रीजन यही था कि उस टाइम के दौरान, ठीक है, ये चीजें घटित हो रही थी, तो वो चीजें थी सामने, हम आपस में सारे लोग टच में थे। बट यार आदत नहीं है ना कहीं बोलने की, बोलते हैं तो फिर अपने वो बातें हो जाती हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, अपने मुंह मिट्टू करना। ऐसी अपनी आदत ना पहले थी, ना अभी है, ना आगे रहेगी। सो मैं माफी चाहता हूं अगर कोई चीज मेरे से कम ज्यादा बोली गई हो, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें 6 महीने में ही होनी है या 5 में ही होनी है। ये 4 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है, 2 मंथ में भी हो सकती है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि दिस मंथ भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। बिफोर दिस मंथ एंडिंग में भी हमारा जो नया OES है, जब वो आएगा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स के साथ, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको वहां पे मिलें या आप रियलाइज कर पाओ कि यार वाकई में ये तो हम गलत थे जो हम उल्टा सीधा सोच रहे थे। बात क्या होती है ना कि जब मुंह से, जुबान से कोई बात निकलती है ना, वो चीज वापस नहीं आती है। सो जितना बोलना है उतना 10 बार, 20 बार, 50 बार सोच के बोलिए, ठीक है। क्योंकि मैं बड़ा हर्ट हूं। पिछले 2 दिन पहले मैंने संजय विश्वकर्मा जी का सेशन सुना। वो सेशन सुनने के बाद ना कंप्लीटली, मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि यार हम
हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। मैंने बात की संजय भाई से, मैं कहा संजय जी देखिए बात क्या है ना, चीजें होनी नहीं चाहिए होती हैं लेकिन वो हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बट सिर्फ एक ही बात थी कि कभी ना कभी ये चीज होनी थी और होना ही था। उसके रीजन आप जानते हैं, क्योंकि मैं जितना संजय भाई के सेशन सुने हैं या जानता हूं उनको, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, लोगों को जो रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीजें मायने रखती हैं। और ऐसे टाइम पे, जिस टाइम इंडिया में या कहीं भी कोई भी मंच प्रॉपरली नहीं लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं, मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी का सेशन लास्ट मेरे को लग रहा है 1-1.5-2 साल से कंटिन्यूसली विदाउट फेल ये कर रहे हैं। एंड लोग इनके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हैं। वो रीजन होता है वो नेचर का, आपका जो लोगों को आप किस तरीके से बुलाते हो, किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो, वो एक लाइजा होता है, वो एक तरीका होता है जिसकी वजह से लोग आपके क्लोज आते हैं। सो ऐसे टाइम पे जब सारे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई, लेट हो गया, ये है वो, ऐसे टाइम पे मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी का सेशन कंडक्ट करना और लोगों को बांध के रखना बांध के रखना। अरे यार, अगर मोटिवेशन में या मोटिवेशन देते समय कोई चीज कम ज्यादा बोली गई, मतलब यार हम अपने ऊपर भी रियलाइज करें ना कि हमने पिछले 4 सालों से, 5 सालों से हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं लोगों के पास, ठीक है, झाड़ू के साथ पैसा इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा करते करते थक जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, मर्सिडीज के शोरूम खाली हो जाएंगे, ये है वो सारी चीजें ऑलरेडी लोगों के पास क्लिप्स हैं। हम क्यों भूल जाते हैं वो चीजें कि उन्हीं चीजों की वजह से, उन्हीं बातों की वजह से आज ये लोग हमारे साथ इमोशनली अटैच हैं। सिंपल इमोशन से बात नहीं होती। जब सामने वाले को दिखता है कि यस इतना बड़ा होगा तो मेरे, उनके सपने बड़े हो जाते हैं। जब सपने बड़े हो जाते हैं डेफिनेटली वो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वो सपने चकनाचूर होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं ना, जैसे हम, मतलब अभी मैं बोलना नहीं चाहता, जो चीजें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है, मार्केट से बाहर से मतलब खुद ही चीजें को डिजाइन करके मार्केट में पेश कर दिया जाता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक तुम ये करो। तो उस टाइम ये चीजें लोगों को बहुत पेन देती हैं। ये हमारा ही परिवार है, हमारी फैमिली है, हम ही ने इसको बचा के चलना है। सभी को मैं बोल रहा हूं, मिस्टर संजय भाई आपको भी बोल रहा हूं। एंड अगर मैं बात करूं, वहां पे रहमान साहब भी थे और जितने लोग थे, ठीक है, लेकिन मेरे को अच्छा ये लगा, ठीक है, ये वो लोग हैं जो, देखिए हम ना कुछ चुनिंदा जो 2, 4, 5, 10 लोग हैं ना जो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है, जो हम तक फीडबैक देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सुन के ना अपना माइंडसेट उस तरीके से कर लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। सिर्फ कुछ उन लोगों को सुन के, जो मैं वो चीजें, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ना किसी का नाम लेना चाहता है, वो सारे समझदार हैं एंड समझ गए होंगे, ठीक है, जो आगे जाके पंप करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, माफी के साथ बोल रहा हूं आपको कि आप इन चीजों से थोड़ा सा बचें। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जो डॉक्टर संजय जी ने बोला वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनको भी बोलता हूं कि देखिए, हर कोई जसी जैसा नहीं होता, हर कोई मांगेराम जी जैसा नहीं है या देवीलाल चौहान साहब जैसे नहीं है। ये चीजें, क्रिटिसिज्म हमने बहुत ज्यादा सहा है, ठीक है। सहने के बाद मतलब मेरा तो नेचर ऐसा था कि मैं डायरेक्टली मैं फाइट बैक करता था, मैं इतना कूल या इतना वो नहीं था। लेकिन मांगेराम भाई जी को मैं आज भी, बड़े आदरणीय हैं, मैं आज भी उनका सम्मान इसीलिए करता हूं हमेशा ही, क्योंकि अगर मुझे कंट्रोल में रखा है तो उन्होंने मेरे को वो कंप्लीटली हमेशा बोला कि जैसे भाई कुछ मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं बोलना। तो वो एक चुपकी थी। उसके बाद ना तो किसी मंच पे गया हूं, आपने देखा होगा,
कभी आप जैसे भाइयों का प्यार से कोई हमारी छोटी बहन कोई भी बुला लेती है या भाई बुला लेता है, वहां पे हम चले जाते